हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज संतोष कुमार। सो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस के बीच में डिफरेंस एंड कह सकते हो क्या कॉमन है। ठीक है। सो ये टॉपिक इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। सो बेसिकली लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग, दिस इज अबाउट मी, यू कैन गो थ्रू। I am associated with sociology since 2015. I have done master in sociology, NET JRF in sociology, and also right now I'm doing MPhil in sociology and I will move to PhD. ठीक है। So let's start. So मैं आपको एक बैकग्राउंड बता देता हूँ कि सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस में क्यों डिफरेंस पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि जब डिसिप्लिन बन रहा था तो बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था कि सोशियोलॉजी ऐसा क्या डिफरेंट करेगा, ऑलरेडी कॉमन सेंस में कवर तो होता ही है। क्योंकि सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो फैमिली है, ठीक है, रिलीजन है, इकोनॉमी है, जो कि हम ग्रोइंग अप जब बड़ा हो रहे होते हैं तो ये सब सारी चीज़ें हमें रूबरू हो जाती है, ऑलरेडी इसके बारे में कुछ ना कुछ हमें पता होता है। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि सोशियोलॉजी अलग है, कॉमन सेंस अलग है। और अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट रहे हो, अगर आपने हायर स्टडीज़ करा, एमए करा है या फिर रिसर्च स्कॉलर हो, तो आपने इस चीज़ को तो फेस करा होगा कि आपको, जैसे आपके फ्रेंड लिस्ट में इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इवन कह सकते हो कि सिविल सर्वेंट्स होते हैं। सो दे विल से कि अरे यार सोशियोलॉजी में ये कर रहे हो, चलो ये कर लो तो मैं तेरे को ये सजेशन देता हूँ, जबकि उनको सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में कोई आइडिया भी नहीं होता है। सो दैट्स वाई यू नो आंद्रे बेतले जो था, उन्होंने बोला कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस के बीच में डिफरेंस क्या है। क्योंकि राह चलते हुए लोग आपको ऐसा ना हो कि सोशियोलॉजी के बारे में ज्ञान देके चले जाए, ठीक है। तो उन लोगों से आपको बचना है, उन लोगों से उनको बताना है कि पहले तुम कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, ठीक है, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ सोशियोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सेंस, ठीक है। सो नाउ स्टार्ट। सोशियोलॉजी क्या है कि सोशियोलॉजी एक कह सकते हो कि नॉलेज प्रोवाइड करता है जो कि जनरल होता है और यूनिवर्सल कह सकते हो इसलिए नहीं होता है क्योंकि यूनिवर्सल इन द सेंस क्योंकि सोशल साइंस में सभी ने एग्री करा है कि यूनिवर्सलिटी तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, बट एक जनरल आइडियाज को डिस्कवर कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको जब पॉजिटिविज्म पढ़ाऊंगा देन आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड कि यूनिवर्सल कैसे नेचुरल साइंस में होता है। क्योंकि नेचुरल साइंस में हम लॉ की बात करते हैं। नेचुरल साइंस का सिंपल मीनिंग अगर आपको नेचुरल नहीं समझ में आ रहा है तो साइंस समझो। साइंस में हम जैसे न्यूटन्स लॉ की बात करते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप कॉमन सेंस की बात करते हो तो ये बहुत ही पर्टिकुलर होता है और लोकलाइज्ड होता है। अब जैसे आप मान लो किसी फैमिली के अंदर ग्रो कर रहे हो तो आपके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है, जो वर्ल्ड व्यू है, वो आपकी विद इन ए फैमिली है, कह सकते हो। जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है वो कितना पर्टिकुलर है, एक दो एक्सपीरियंस होगा आपका, और कितना लोकलाइज्ड है, ठीक है। बट अब दूसरा डिफरेंस देखते हैं कि इम्पिरिकल मटेरियल रिलेटिंग टू एवरी सोसाइटी, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि जो राह चलते हुए लोग आपको बताते हैं कि सोशियोलॉजी में अगर तुम फैमिली पढ़ रहे हो तो फैमिली में तो ऐसा होता है, वैसा होता है, तो उनको बोलो कि क्या तुम अफ्रीका के फैमिली के बारे में तुमको पता है क्या, अफ्रीका के फैमिली के बारे में मेरे को ज्ञान दो, तो वो चुप हो जाएंगे। तो सोशियोलॉजिस्ट का क्या काम होता है कि आपको किसी पर्टिकुलर और लोकलाइज्ड सोसाइटी के बारे में नहीं सिर्फ पढ़ना होता है, आपको ऐसा थ्योरीज या सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप किसी भी सोसाइटी को पढ़ सकते हो। सो इसलिए एवरी सोसाइटी, ठीक है, एग्जाम्पल किनशिप इन ऑल सोसाइटी। ऑन दी अदर हैंड जो आपको राह चलते हुए लोग इंजीनियर्स हो या फिर सिविल सर्वेंट्स हो, वो मैक्सिमम आपको किनशिप इन इंडिया के बारे में कुछ कुछ बता सकते हैं, ठीक है। सो सोशियोलॉजी ऑलवेज यू नो ट्राई टू ड्राइव एनी जनरल स्टेटमेंट यूजिंग सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, ठीक है। और कह सकते हो कि जब कॉमन सेंस की बात होती है तो यू कैन से कि उनका अकाउंट सोशियोलॉजी कंसीडर करता है, बट इट्स अ वेरी मिसलीडिंग अगर आप कॉमन सेंस की बात कर रहे हो, ठीक है। सो आंद्रे बेतले ने लिखा है अपने आर्टिकल में कि इट इज नॉट ओनली द सिविल सर्वेंट्स, द बैंक मैनेजर्स एंड द इंजीनियर्स हु प्रेजेंट देयर कॉमन सेंस एज ए सोशियोलॉजी। देख सकते हो कॉमन सेंस को वो लोग सोशियोलॉजी मान लेते हैं। वो बोल रहा है कि ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, ठीक है। उनको समझाना है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, यू नीड टू यूज मेथड्स एंड मेथडोलॉजी टू रीच टू ए सर्टेन जनरल स्टेटमेंट, ठीक है। वो यहाँ तक भी क्रिटिसाइज कर रहा है कि मेनी प्रोफेशनल सोशियोलॉजी, जो कि सोशियोलॉजी पढ़े हैं, जो प्रोफेशनल है, डू जस्ट द सेम। वो भी यही कर रहे हैं, कॉमन सेंस का अंडरस्टैंडिंग को
वो सोशियोलॉजिकल जार्गन्स यूज करके जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मान लो सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि कोई मेल सोशियोलॉजिस्ट है, ठीक है, तो उसके अंदर इतना ज़्यादा पैट्रियार्कल वैल्यू इनबिल्ट है क्योंकि वो किसी एक सोसाइटी से बिलोंग करता है कि वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि एक जो फेमिनिज्म का वैल्यू है और कह सकते हो कि जो फेमिनिस्ट आर्गुमेंट है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑल्दो ही इज ऑल्सो प्रोफेशनल सोशियोलॉजिस्ट, बट क्योंकि उसके कॉमन सेंस इतना हावी है उस पर कि वो अपने वैल्यू को गिव अप छोड़ना नहीं चाहता है, ठीक है। तो आगे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, स्पेशली इफ यू आर यूपीएससी एस्पायरेंट, अभी जो मार्केट में जितने भी कोचिंग है और जो सोशियोलॉजी पढ़ा रहे होते हैं वो बहुत ही धड़ल्ले से एडवोकेट करते हैं कि तुम करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल को लिखो, इनोवेटिव बनो, बट आई विल सजेस्ट यू कि दीज आर जस्ट इफ यू आर राइटिंग इट then there is a high chance especially in paper 1 that you will score less, ठीक है। क्यों? क्योंकि sociology has always and everywhere maintained some concern for current affairs, but that concern does not necessarily drive out other more academic interests in topics that are removed from the obsession of newspaper editors and column, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट होते हैं ना, न्यूज़पेपर में थ्योरीज बना रहे होते हैं, एक आर्टिकल लिखा सारा थ्योरीज यूज कर दिया। आपने देखा होगा कि जब आपके सवाल आते हैं पेपर में तो आप क्या कर रहे होते हो कि अपने मर से मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग भी लिख दिया, इसका भी लिख दिया, सबका लिख दिया, तो वो जो एग्जामिनर है उसको लगेगा कि यार मैं पूरा लाइफ दिया एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में, मैं इतना नहीं समझ पाया, ये कॉपी में ही पूरा इनोवेट करके सोशियोलॉजिकल थ्योरीज बना दिया, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है। एंड देन सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस में और डिफरेंस देखते हैं। तो सोशियोलॉजी हमेशा कोई भी स्टेटमेंट पे रीच करने से पहले सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, मेथड्स एंड थ्योरीज का यूज करता है। ऑन द अदर हैंड कॉमन सेंस ऐसा कुछ यूज नहीं करता है, ठीक है। सोशियोलॉजी हमेशा कह सकते हो कि एक अलर्ट और क्रिटिकल एटीट्यूड रखता है, ठीक है। कॉमन सेंस के पास ऐसा कुछ नहीं है, दे टेक इट फॉर एज ए ग्रांटेड, ठीक है, वो जो उनको रियलिटी मानते हैं जो कि मिसलीडिंग होता है, ठीक है। और सोशियोलॉजी में हमेशा सिस्टमेटिक कंपैरिजन करते हैं बिटवीन सोसाइटीज, ठीक है, वो इसके बारे में सोचते भी नहीं है, ठीक है। तो आगे आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इमाइल डर्कहाइम है, उन्होंने बोला है, उन्होंने कंप्लीटली बोला है कि सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस दोनों अपोजिट है। अपोजिट इन द सेंस कि सोशियोलॉजी का कोई रिलेशन नहीं है कॉमन सेंस से, तो इसलिए बोलते हैं कि यू हैव टू कंप्लीटली अबैंडन प्री कंसेप्शन। और जब ही वाज स्टडी ऑफ सुसाइड, उन्होंने कॉमन सेंस को अटैक करा था। कॉमन सेंस बिलीव था कि सुसाइड इज ए इंडिविजुअल एक्ट एंड ही हैज प्रूव्ड दैट कि सुसाइड इज ए सोशल फैक्ट, ठीक है। सोशल फैक्ट्स वो मैं आपको आगे समझाऊंगा जब डर्कहाइम पढ़ा रहा होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझो कि society is responsible for suicide rather than individual act, ठीक है। and then next example we can see Max Weber का consequence of human action are rarely the same as the intention of act, example religious values and economic action। Max Weber ने बोला कि जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स था, ठीक है, उसके कारण ह्यूमन बिहेवियर जो कि इंटेंशन अलग था और रिजल्ट अलग आया, उसके कारण क्या हुआ, कैपिटलिज्म जो है थ्राइव कर, ठीक है। तो इन दोनों का उन्होंने आइडियल टाइप बनाया है, एक कह सकते हो इंटरकनेक्शन बनाया है, ठीक है। उसको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे जब मैं आपको मैक्स वेबर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो नाउ वी कैन सी मोर डिफरेंसेस, ठीक है। सोशियोलॉजी क्या होता है, ए डिसिप्लिन एंड स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी इन विच द रोल ऑफ ओरिजिनलिटी शुड नॉट बी एग्जैजरेटेड। ऑन द अदर हैंड कॉमन सेंस में क्या है कि वो ओरिजिनलिटी पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको, खाप पंचायत। खाप पंचायत में क्या है कि उनको बोलो कि आप इंटरकास्ट मैरिज को अलाउ करो, वो शायद आपका भी ऑनर किलिंग करा दे, ठीक है। तो दे विल ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट, दे विल फोकस ऑन देयर ओरिजिनलिटी। कौन, जो कॉमन सेंस को ज्यादा एडवोकेट करते हैं, ठीक है। टू ऑफ द फंडामेंटल प्री कंसेप्शन ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी को आपको अगर दो वर्ड में समराइज करना है तो क्या होता है, इट्स रिगरस सर्च फॉर इंटरकनेक्शन among the different domains of society। जैसे आप आगे पढ़ोगे, जैसे बेवर का ही एग्जांपल आपको अभी दिया था, तो उन्होंने क्या करा, रिलीजन, ठीक है, एक ब्रॉडर डोमेन लिया, रिलीजन और इकोनॉमी, ठीक है। इनके बीच में इन्होंने क्या किया, इंटरकनेक्शन ढूंढने की कोशिश किया। और कैसे किया,
by doing the comparison, systematic use of comparison. सेम थिंग आप कह सकते हो कि नॉट सेम थिंग, जैसे डुर्कीम था, उन्होंने भी प्रिमिटिव रिलीजन को पढ़ा, ठीक है, और उन्होंने फाइंड आउट करा कि रिलीजन होता क्या है। वो उन्होंने कैसे करा, डिफरेंट सोसाइटी के डेटा को लिया और उसको कंपेयर किया, ठीक है, तो इंटरकनेक्शन उन्होंने फाइंड आउट करा। सो नाउ वी शुड मूव ऑन फॉरवर्ड एंड हम देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस में और क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली द सर्च फॉर इंटरकनेक्शन इज लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, और ऑन द अदर हैंड ऐसा कुछ होता नहीं, कभी ये सर्च नहीं करते इंटरकनेक्शन क्या है, ठीक है, एंड इट हैज इट्स ओन प्रोसीजर्स, जैसे कि सर्वे रिसर्च करके आप डेटा कलेक्ट करोगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करोगे, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं एंड केस स्टडीज करते हैं। तो ये सारे रिसर्च टेक्निक्स हैं, रिसर्च मेथड्स हैं टू कलेक्ट डेटा एंड एनालाइज। ऑन द अदर हैंड कॉमन सेंस कहाँ से आता है आपको, आप किसी फैमिली का मेंबर हो, ठीक है, वहाँ से कॉमन सेंस आ रहा है, आप स्कूल में पढ़े हो, ठीक है, कॉलेज में गए हो, ठीक है, सो these are the institution while growing up you have acquired some world views, तो वो आपका कॉमन सेंस बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जैसे एम एन श्रीनिवास ने अटैक करा द कंसेप्शन ऑफ कास्ट, ठीक है, स्टार्टिंग में कंसेप्शन था क्या था कि कास्ट रिजिड और इनफ्लेक्सिबल सिस्टम है बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ हिंदू सोसाइटी इनटू द 4 वर्नर्स, जबकि उन्होंने इम्पिरिकल रियलिटी फाइंड आउट करा कि जाति होती है, ठीक है, जाति आपके इंडिया में मोर देन 3000, ठीक है। सो एंड आप टाइम टू टाइम देखोगे कि रिजिड एंड फ्लेक्सिबल इनफ्लेक्सिबल भी नहीं रही है जाति, सोशल मोबिलिटी हुई है बट इट्स ट्रू कि उतना नहीं हुए, बट देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ सोशल मोबिलिटी। सो नाउ वी मूव ऑन एंड वी कैन सी अनदर एग्जांपल एम शाह का, ठीक है, ही हैज exposed through the systematic analysis of a wealth of empirical material some common misperception about changes in Indian family system, ठीक है। सो इन्होंने क्या बोला कि एवरेज साइज ऑफ जो हाउस होल्ड है वो इंडियन पॉपुलेशन हैज रिमेन्ड लार्जली द सेम इन द लास्ट 100 years, ठीक है। जो कॉमन सेंस क्या था, कॉमन सेंस था कि ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है, और क्योंकि अभी मॉडर्न वैल्यू सिस्टम आ रहा है तो उससे ब्रेक होके क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली बन रही है, ठीक है। जो एम शाह है उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, 100 years से रफली द सेम रहा है, ठीक है, जो आप कह सकते हो द एवरेज साइज ऑफ द हाउस होल्ड इन द इंडियन पॉपुलेशन हैज रिमेन्ड रफली द सेम इन द, और ये बोलता है कि दिस इज अ साइकिल, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली से ब्रेक होकर न्यूक्लियर फैमिली बनता है, फिर ज्वाइंट फैमिली बनता है, तो ये हमेशा साइकिल चलती रहती है। सो किसी पॉइंट पे ये ज्यादा हो जाता है, किसी पॉइंट पे ये ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इस लाइन को आप इग्नोर कर सकते हो, पहले पढ़ा दिया था, ठीक है। सो नाउ वी मूव ऑन फॉरवर्ड, ठीक है। कॉमन सेंस अब डिफाइन कर सकते हैं कॉमन सेंस को, इज नॉट ओनली लोकलाइज्ड बीइंग बाउंड बाय टाइम, स्पेस, क्लास, कम्युनिटी, जेंडर एंड सो ऑन। यू कैन अंडरस्टैंड कि जब ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, ठीक है, तो उस समय कैसे कास्ट को आप कह सकते हो कि कॉमन सेंस में जस्टिफाई किया जाता था, इन द सेंस की अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस को जस्टिफाई किया जाता था, बट आफ्टर सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट और कह सकते हो सोशल मूवमेंट्स, राइट नाउ रेयरली पीपल, मतलब आई डोंट नो, बट इफ ए कह सकते हो कि जो सेंसिबल और empowered सिटीजन है, दे विल नेवर एडवोकेट अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस चेंज होता है, ठीक है, टाइम के साथ, प्लेस के साथ भी चेंज होता है। अब इराक का जो लेडी है और इंडियन लेडी है, या फिर कह सकते हो कि यूएस का लेडी, उनका अलग रहेगा कॉमन सेंस, क्लास के बेसिस पे होता है। अब क्लास के बेसिस इन द सेंस कोई मर्सिडीज में घूम रहा है तो उसके लिए अलग ही कॉमन सेंस होगा, एंड समबडी इज गोइंग थ्रू पेडेस्टल में जा रहा है। सो दैट्स हाउ जेंडर का डिफरेंस आप देख सकते हो कि एक मेल का जो अंडरस्टैंडिंग होता है रिलेटेड टू रियलिटी और एक फीमेल का होता है वो अलग होता है। सो दैट्स हाउ यू कैन से कि कॉमन सेंस कितना कह सकते हैं बाउंडेड बाय होता है टाइम, स्पेस, क्लास, कम्युनिटी एंड जेंडर। ऑन द अदर हैंड सोशियोलॉजी क्या होता है, इन्फ्लुएंस टू ए ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट बाय कॉमन सेंस विच इज ए पार्ट ऑफ आवर सोशल एनवायरनमेंट। जैसे आपको मैंने बताया डुर्कीम का, ठीक है, डुर्कीम ने सुसाइड को पढ़ा और उन्होंने बोला, पहले तो हाइपोथेसिस उन्होंने कॉमन सेंस से ही लिया कि सुसाइड इज ए इंडिविजुअल एक्ट, फिर उन्होंने सिस्टमेटिक
एम्पिरिकल रिसर्च किया एंड देन ही फाइंड आउट कि सोसाइटी इज ए सोशल फैक्ट। ठीक है, नाउ वी कैन मूव ऑन कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो बेसिकली जो कॉमन सेंस है इज बेस्ड ऑन ए लिमिटेड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, कॉमन सेंस हमेशा लिमिटेड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस होता है, पर्टिकुलर पर्सन इन ए पर्टिकुलर प्लेस, जो कि आपको पिछले स्लाइड्स में बताया था कि कैसे जेंडर स्पेसिफिक हो सकता है, प्लेस स्पेसिफिक हो सकता है। ऑन द अदर हैंड सोशियोलॉजी नॉट ओनली डील्स विद फैक्ट्स from the entire range of human societies, it seeks to place those facts on the same plane of observation and analysis। अब जैसे क्या है कि सारे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, अब जैसे मान लो मार्क्स है, ठीक है, मार्क्स अपनी सोसाइटी को पढ़ रहा था, बेबर अपने सोसाइटी को पढ़ रहा था, और इवन आप इंडिया में ले लो एम एन श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन का जो थ्योरीज दिया है तो उन्होंने अपनी सोसाइटीज को पढ़ा है, बट इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंटायर रेंज ऑफ वुमेन सोसाइटी में आप यूज कर सकते हो टू अंडरस्टैंड एनी सोसाइटी। ठीक है, सो दैट्स व्हाट ही सेज इन दिस। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि जो सोशियोलॉजी होता है वो एंटी यूटोपियन होता है, एंटी फैटलिस्टिक होता है। ठीक है, क्या होता है कि जैसे आप कॉमन सेंस की बात करोगे तो बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे घर पे तो ऐसा होता है, मेरे खानदान में ऐसा होता है। सो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट ए वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है, जो कि रियल नहीं है, रियलिटी नहीं है, इट्स आइडियल वर्ल्ड। ठीक है, आइडियल वर्ल्ड जो डिजायर्ड वर्ल्ड है उसके बारे में बात कर रहे हैं, बट सोशियोलॉजी नेवर टॉक्स अबाउट मोरालिटी, आइडियल वर्ल्ड, सो दैट्स व्हाई इट्स एंटी यूटोपियन, एंटी फैटलिस्टिक। ठीक है, और कह सकते हो कि मोर और लेस सोशियोलॉजी जो है कि वैल्यू न्यूट्रलिटी को एडवोकेट करता है। अभी सर्टेन एक्सटेंट पे सारे सोशियोलॉजिस्ट इस बात से एग्री करते हैं, और सोशियोलॉजिस्ट हैज टू ट्रीट वैल्यूज एज ए फैक्ट। ठीक है, फैक्ट क्या होता है, उसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, जनरली स्पेस और टाइम में कह सकते हो कि वो एक ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है, चेंज ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज, दिस वीडियो मस्ट बी हेल्पफुल फॉर यू and please subscribe to this channel. You can follow me on Instagram and Twitter. My user ID is Vanavi Santosh.